गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओजन। तो आज मैं आपके फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की सच्ची भावनाएं आपके लिए। क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल है? क्या आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके मन में कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहता है और आपके मन में ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है आपको पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ रही है। वो कार्ड्स में डिस्कस करेंगे हम। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल हैं, क्या वो जिंदगी भर आपका साथ निभाएंगे, लॉयल्टी रखेंगे। जैसे कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा और जानते ध्यान रखिएगा ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उतने को आपको क्लेम करना है। साथ में कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान इसको देख सकता है। साथ में ये टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। फटाफट से अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी अपने सुप्रीम पावर डिवाइन पावर से पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, तो पहला ही कार्ड यहाँ पे देखो निकला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ ना, इस समय आपके पार्टनर देखा जाए अपने करियर पर फुल फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, हो सकता है दोनों के बीच में भी कम्युनिकेशन गैप हो या बात बहुत कम कर रहे हो या बात ना भी कर रहे हो, क्योंकि इस समय देखा जाए ये इंसान अपने करियर पे फोकस कर रहा है। और जानते हैं ये साल 2025 की बात करूं, इस इंसान की लाइफ में काफी फाइनेंशियल गेन होते हुए क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखो पेंटिकल से कार्ड है और ये कहते हैं ना इंसान के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आना, जहां से इसके फाइनेंसिस को लेके, जैसे कहते हैं ना एक नया मोड़ आना। आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंसिस को लेकर नया मोड़ आने वाला है, एक फाइनेंशियल गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको कहीं ना कहीं चीज इंडिकेट भी हो चुकी है, जिसकी वजह से इसका पूरा फोकस इस समय अपने करियर को, अपने आगे अपने ग्रोथ को लेकर दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान आपको ज्यादा टाइम ना दे पा रहा हो, आपसे बात ना कर रहा हो। ये भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्लियर है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स। क्या शो करता है? अगर आपके पार्टनर की बात करूं, आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन आज डेट में अपने आपको बिजी शेड्यूल में रखते हुए भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। याद करते हैं, कहीं कहते हैं ना कि एक लेकिन मन में हल्का सुकून है कि हाँ आप हो साथ में, लेकिन वो सेम सुकून आपके मन में भी होना जरूरी है, क्योंकि आपके मन में उसको लेकर काफी इनसिक्योरिटी भी रहती है। लेकिन आपके पार्टनर देखा जाए, हाँ ये इंसान आपसे प्यार करता है, लेकिन इस समय देखा जाए तो अपने करियर पे कहने के फोकस्ड है। साथ में एक कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि क्या शो करता है? स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो समझो थोड़ा एक नेगेटिविटी यहाँ पे रहती है। नेगेटिविटी किस सेंस में? हो सकता है दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंटल फॉर्म में कुछ चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ने आपको इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल दिया है, क्योंकि आपके मन में, जैसे मैंने बोला ना, आपके मन में काफी इनसिक्योरिटीज को लेकर रहती है। अगर आपसे बात नहीं करता है तो आप इसे बार बार अप्रोच करते रहते हो, जो कि इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन की तरह इसके सामने आता है। और ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर भी कई बार आपको, जैसे कहते हैं ना, आपको ब्लॉक कर देना, आपसे बात ना करना, लेकिन कुछ समय बाद आपको अपने आप ही अप्रोच कर लेना। ये पैटर्न कहीं ना कहीं से काफी समय से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके मन का जो डाउट है वो डाउट कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। एक सेकेंड। साथ में कार्ड निकला है हैंगमैन का। हैंगमैन का मतलब जानते हैं क्या होता है? ये अगर आपकी कंडीशन है, आपकी कंडीशन जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप ना आज देखा जाए तो काफी कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। कंफ्यूजिंग एनर्जी किस सेंस भी, क्योंकि आपके पार्टनर कभी कभार तो अपनी मर्जी से आ जाते हैं रिश्ते में, कभी कभी अपनी मर्जी से गायब हो जाएंगे। आपका कहना क्या है कि आपका कहना ये है कि अगर आप अपने काम में बिजी शेड्यूल में हो भी तो दिन में एक कॉल करने में क्या जाता है? सिर्फ एक कॉल या एक हाई करने में कुछ नहीं जाता। कहीं ना आप सिर्फ इससे यही डिमांड करते हो, लेकिन इसके पास उस चीज का भी समय नहीं है, अपने काम में इस तरीके से इंडल्ज है। लेकिन आपके दिमाग में जानते क्या रहता है कि ये इंसान लोगों से तो बातें करता रहता है, अपने दोस्त लोगों से बातें करता रहेगा, वहां पे घूमता फिरता रहेगा, लेकिन इसको मेरे लिए टाइम क्यों नहीं है? क्योंकि जानते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहती है। पहली चीज तो ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। अगर इसने आपको एक हाई का मैसेज करा तो आपके पूरी एक लंबी चैट शुरू हो जाती है, कहीं ये भी चीज दिमाग में रहती है। और आपके सामने कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में बहुत सारे आ जाते हैं इसको लेकर, जो कि क्योंकि आज जानते हैं आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है उसे? कमिटमेंट। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में हमेशा उससे कमिटमेंट मांगते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हो, क्योंकि और ये इंसान अभी कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है, क्योंकि इसको अपने करियर बनाना है, अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, कहीं ना कहीं एक मुकाम पर पहुंचना है जो इसके गोल्स हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं। और जानते हैं आपके दिमाग में सिर्फ क्या है? प्यार, रिश्ता, शादी। इसके दिमाग में प्यार, रिश्ता, शादी तो है, लेकिन सबसे लास्ट में है, क्योंकि सबसे पहले इसके दिमाग में इसका करियर है, इसका गोल है, इसको पैसा कमाना है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसके गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं कहीं ना कहीं। इसकी वजह से इंसान आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं अपने करियर पर फोकस करता दिखाई देता है। और आपसे बात करने में प्रॉब्लम नहीं है इसे, लेकिन जब भी आप दोनों के बीच में बातचीत होती है ना, वो बातचीत शुरुआत तो बड़े प्यार से होगी, लेकिन आखिरी मोड़ जो बात का रहता है वो एक आर्ग्यूमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बात खत्म होती है, झगड़े में कन्वर्ट होती है ना, वो समझो उसके आने वाले 3-4 घंटे खराब पड़ जाती है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर, जिसे कहते हैं ना कि एक इस मोड़ पर आ जाते हैं कि यार मुझे बात ही नहीं करनी है अभी,
और हो सकता है अभी दोनों के बीच में कुछ एक जैसे कहते हैं ना कि एक नो कॉन्टेक्ट जोन भी यहाँ पे क्लियरली होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, आपके पार्टनर भले इस समय आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साथ में कार्ड जानते क्या निकला है हमारे पास, 5 ऑफ बैंड्स का भी कार्ड निकला है। 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड क्या कहता है कि अभी रिसेंट में आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हुआ है एक ट्रस्ट इश्यू की वजह से, क्योंकि इंसान आपको जिसे कहते हैं ना वो प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है, वो प्रॉपर बात नहीं कर पा रहा है आपसे जो आप चाहते हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है फिर से। और ये इंसान देखा आप दोनों के बीच में नो कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्रिएट हो गया और काफी समय हो गया इस चीज को। देखा जाए यहाँ पे दोनों की एनर्जी बताऊं तो दोनों की एनर्जी एक सैड एनर्जी में है। इसका माइंड अपने काम पे न रखे, इसका माइंड कहने का आपके ऊपर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, छोड़ेगा नहीं किसी भी हाल में, इस चीज की गारंटी देता हूं। लेकिन आपके मन में उसको लेकर सवाल बहुत सारे आते हैं, क्योंकि साथ में वो कार्ड भी यहाँ पे निकला आपका पेज ऑफ कप्स का। ये क्या शो करता है, जब भी आपको आपके मन में इसको लेकर काफी इनसिक्योरिटी जब आई है ना कि ये किसी और से बात करता है, किसी और से अटैच है, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि आपके मन में इनसिक्योरिटी आना है स्वाभाविक है। कुछ रीजन जानते हैं, रीजन क्या है इसका, आपका कोई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे रह चुका है जहां पे आपने सामने वाले पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया था, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको एक ऐसे बीच मोड़ पर आपको छोड़कर गया है जिसकी वजह से आप उस मोमेंट पे बिखर गए थे, बिल्कुल टूट गए थे। इसी की वजह से आप दोनों के बीच में अगर छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होता है ना, तो आपके मन में हमेशा से एक ऐसे इनसिक्योरिटी आती है कि ये पर्सन किसी और से जुड़ तो नहीं किया, कोई पर्सन मुझसे जान की लड़ाई तो नहीं कर रहा है, मुझसे दूर जाने की लड़ाई तो नहीं कर रहा है। लेकिन ये इंसान को जब आपने लड़ाई झगड़ा करा है ना, आज इसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगाए, इसने आपको हर चीज प्रूव करके दी है कि ये सिर्फ आपसे प्यार करता है, किसी और से नहीं जुड़ा हुआ है ये। और जानते हैं इसके मन में आपको लेके एक होता है ना कि प्यार, एक अफेक्शन बहुत ज्यादा। लेकिन अभी करंट एनर्जी देखी जाए तो ये कहता है ना, ये कार्ड में 5 ऑफ कप्स का निकला जो कि एक सैड एनर्जी में है। सैड एनर्जी किस चीज को लेकर, क्योंकि ये आपको हर जगह अपने प्यार को प्रूव करके दिखा चुका है, लेकिन आपको इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है। कहीं ना कहीं अब इसको लगने लगा है कि इसने अपने इमोशंस को गलत जगह इन्वेस्ट करा है आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो जिसे कहते हैं काफी झगड़ालू, जिसे कहते हैं ना एक ईगो वाले होते जा रहे हो, दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हो। आपके साथ कोई भी छोटी मोटी बातें होती है ना, इसकी ये बात प्यार से शुरू करता है, लेकिन आपके बातों को एंड कहीं ना कहीं झगड़ों पे खत्म होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसने वो जो है एक उस फेज से एक छोटा एक पॉज लिया है आपसे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रिश्ता खत्म कर दिया, हाँ, लेकिन इसके मन में आपको लेके जैसे कहते हैं ना कि एक वो चीज आ चुकी है कि यार मैं जब भी इससे बातें करता हूँ ये हमेशा बात लड़ाई भी खत्म करेगी। तो कहने के इसके मन में थोड़ा एक आया कि मैं थोड़ा स्पेस लेता हूँ, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा कि वो इसको भी सबक सिखाई दे, सबक सीखे कि हाँ भाई, हाँ बंदा जिससे प्यार करती है वो प्यार इसी से करता है, किसी और से नहीं करता है। लेकिन देखा जाए कि इंसान आज की डेट में काफी सैड एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ड्यू टू सिर्फ आपकी वजह से। अगर ये चीज समझा दूं मैं आपको, यदि रिश्ते में कोई दिक्कत आएगी ना, वो सिर्फ आपकी वजह से आएगी। उसके साथ में वो कार्ड भी यहाँ पे निकला है आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस समय अगर आपके पार्टनर की एनर्जी बताओ ना, ये इसके दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। दिल तो कहता है कि आपके पास रहे, आपसे प्यार कर दे, लेकिन दिमाग कहता है क्योंकि आपका नेचर बहुत झगड़ालू हो चुका है, छोटी छोटी बातों को लेकर आप इरिटेट हो जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर आप चिड़चिड़े हो जाते हो, इसी वजह से कहने का ये इंसान आपसे दूर जा रहा है। एक पॉज लेके रखा हुआ है कि जब मुझे रिश्ते में अभी एंट्री नहीं लेनी है, जब तक इसको सबक नहीं सीखती, जब तक ये सब खुद सबक नहीं सीखती। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे कार्ड निकला है टेम्परेंस का। पेशेंस रखो चीजों को लेकर। अगर रिश्ते में जा रही हो, रिश्ते में एक लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है। माना कि आपका रिश्ता कोई पहले ऐसा रह चुका है, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस इतना गंदा रह चुका है जहां पे आप सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो लेकिन ये भी चीज ध्यान रखिए कि हर एक इंसान को सेम तराजू में नहीं तोला जाता। अगर सारी उंगली हाथ के बराबर नहीं होती हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है। अगर पिछले 2 दिनों की बात करूं ना, आप दोनों के बीच में काफी समय नो कॉन्टेक्ट जोन है। पिछले 2 दिनों से ये इंसान आपके बारे में बहुत ओवरथिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके गोल्स ना आपको लेके बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़े थे। क्योंकि साथ में कार्ड देखो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का निकला, जो क्या शो करता है कि इसके मन में आपको लेके प्यार बहुत है, अफेक्शन बहुत है, प्यार बहुत करता है आपसे। ये दोनों के बीच में पहले भी मिलना बिछड़ना कई बार हुआ, लेकिन रिश्ता कभी अलग नहीं हो पाया, और रिश्ता इस बार भी किसी भी हाल में अलग नहीं होगा। लेकिन आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है यहाँ पे। और जानते हैं, इस इंसान की गोल आपको धोखा देने के नहीं है। ये इंसान आपसे शादी करेगा और हर हाल में करेगा, अपनी ग्रोथ तो कर ही रहा है, साथ में इस रिश्ते को लेकर इसके गोल्स भी हैं। कुछ गोल्स क्या हैं, आपको जिंदगी में अपना बना के रखना, आपसे शादी करना। लेकिन आप इसके मन में डाउट्स कई सारे क्रिएट कर रहे हो शादी को लेकर कि शादी अभी से इसका ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। तो इसलिए बोल रहा हूं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो। ये इंसान आपसे प्यार करता है, किसी भी हाल में धोखा नहीं देगा। इसने शादी गोल्स रखे हैं, कमिटमेंट दिया है शादी का, तो ये इंसान आपसे शादी भी हर हाल में करेगा। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। अभी एक नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है, अपनी तरफ से अप्रोच मत करो। जब भी इसका कोई कॉल आता है, बड़े प्यार से बात करनी, पहली बार ही मत करो, लेकिन बात बहुत प्यार से करनी, ताकि इसको ये रियलाइज हो जाए कि हाँ, आपके अंदर सुधार आ चुका है। ये इंसान, एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे आज आपको,
ये इंसान आपको किसी भी हाल में छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आपकी रीडिंग में 10 ऑफ कप्स का कार्ड और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया ना, तो मान के चलिए ये रिश्ता यूनिवर्स द्वारा बनाया गया, आप और ये इस रिश्ते को तोड़ ही नहीं पाओगे किसी भी हाल में। और ये इंसान शादी का वादा कर रहा है, शादी भी आपके हाथ से हर हाल में करेगा ही करेगा। तो गाइज ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।